फवाद भाई ने कहा कि बहुत सारे दोस्त हैं इनके बॉर्डर के इस तरफ जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान है नंबर 2 टीम। बॉर्डर के उस तरफ बहुत सारे दोस्त हैं जो इधर आए थे और उनकी हमने खूब खातिर मदारत की थी। वो क्या कह रहे हैं हम आपको ज़रा दिखा देते हैं। विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं भारतीय सहाफ़ी, उन्होंने ये बयान दिया है कि भारत अगर एशिया कप का कोई भी मैच हारा तो सदमा होगा। ये तो तनवीर भाई आप भी कह रहे हैं, कितने ख्यालात मिलते जुलते हैं। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि अगर किसी एक भी टीम वो एक टीम जो भारत को हरा सकती खदशा है वो अफगानिस्तान है। बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। तनवीर भाई छोड़ें इस चीज को छोड़ें कि टेक्निकल क्या है, स्पिनर्स मिस्ट्री स्पिनर्स अफगानिस्तान के पास जो टैकल कर सकते हैं, फला ढिमका जो भी है, इस मोहब्बत की वजह क्या है? मुझे सिर्फ आज ये बात जाननी है, जो इतनी मोहब्बत फूटती है इंडिया की अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान की इंडिया के साथ, क्या रीजन क्या है इसका? देखिए, ये हमें ज़रूर याद रखना है कि अफगानिस्तान की टीम एक ऐसा टाइम था कि वो सिर्फ दुबई के अंदर ही ट्रेनिंग किया करती थी। एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने नई नई क्रिकेट खेलनी शुरू की। फिर एक टाइम ऐसा आया कि स्पेशली इनको इंडिया में जगह दी गई, शहर दिया गया, वहाँ आए, वहाँ जो है वो क्रिकेट खेलें। और जाहिर सी बात है ये जिस किस्म की ये देहरादून शहर था मेरे ख्याल से। बिल्कुल, मैं शहर का नाम ज़रा भूल रहा हूँ, शायद फवाद भाई कंफर्म कर दें इसको। दिल्ली था देहरादून मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसके पीछे भी एक है फलसफा, लेकिन दिल्ली था। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको पता है कि ये इंडिया वाले खुद तो शोशे छोड़ते हैं, ये इस किस्म की बातें करके ये और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये अगेंस्ट करने की भी ये इस किस्म की बातें जो आपने दुबई और दिल्ली की बात की है, दुबई उससे पहले अफगानी किधर खेलते थे? यही खेलते थे ना हमारे कंट्री क्लब कराची जो है यहाँ पर बिल्कुल। उसके बाद कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जिस तरह मैं नबी की बात करता हूँ, ठीक है, वो तो मेरे ख्याल उनकी पैदाइश भी यहाँ पाकिस्तान की है, ठीक है ना। उसके बाद गुलबदीन जो है हमारे साथ डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलता रहा है। शहजाद जो है वो हमारे साथ जो है वो खेला है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं लड़के, ऐसा नहीं है। और जब ये हमारे साथ आके खेले थे गुलबदीन या शहजाद, उस टाइम ये नए नए अफगानिस्तान की टीम में आए थे, तो ये हमसे आके पूछते थे सारे, हमारे साथ खेल के इन्होंने सीखी है क्रिकेट, ठीक है। ये गुलबदीन वगैरह जब थे ये इन्होंने सीखी है बॉलिंग कैसे होती है, क्योंकि जिस टाइम ये हमारे डिपार्टमेंट से खेले थे वो हमारे पास जो पाकिस्तान खेले हुए सारे फास्ट बॉलर और बैटिंग इतनी बड़ी, तो ये देखते थे कि यार ये डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, तो उससे भी इन्होंने यहाँ कुछ भी सीखा। और ये जो इंडिया के कुछ लोग बैठ के अफगानिस्तान इसकी बात करते हैं ना, उसके बाद हमें अफसोस क्या होता है, क्यों हम कहते हैं कि यार अफगानिस्तान की टीम को मारो, अफगानिस्तान की टीम को हराओ, इनको हराओ, क्योंकि हमारे लोगों को अफसोस होता है कि ये जिस किस्म की हरकतें करते हैं उसका फ़ायदा ये फिर इस किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं वो बयानात देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो तो चले इंडिया के लोग हैं, हमारे लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान सेकंड, अफगानिस्तान ठीक सेकंड। भाई ठीक है ना यार, व्यूज़ मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं ना, ये तो हमें भी पता है। मैं तो बार बार कहता हूँ ना यार, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ अपने लोगों को, उनको किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मेरा भी नाम लेके कर रहे हैं या किसी और का कर रहे हो, किसी से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए सारी कहानियाँ जो है वो चलती हैं, ठीक है। हिसाब से बात करो, जीत दे पाकिस्तान हारे बात की बात है, ठीक है। इसी तरीके इंडिया और अफगानिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। आप कह ही नहीं सकते कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को हरा देगा। मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से कि आपके व्यूज़ अभी कुछ चीज़ों पे नहीं आ रहे होंगे, तो आपने इस किस्म की वो बात छोड़ दी है कि चलो यार मैं फिर उसमें हाईलाइट हो जाऊँ और मेरे व्यूज़ बन जाए। तनवीर भाई बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।